हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सार्थ क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th के हिंदी के पदखंड के सेकेंड चैप्टर सूरदास, जिस चैप्टर का नाम है सूरदास। सूरदास से संबंधित वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिए, आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाने वाला है इस वीडियो में। उससे पहले अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है सूरदास के इस चैप्टर से, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास को। किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रंभती गौ खरिकनी में बछड़ा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये पंक्ति जो है वो है सूरदास के पद से। किसके पद से है? सूरदास के पद से। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो सत्संग में आपका सूरदास का रुचि थी। किसकी थी? सूरदास का। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि सूरदास है। कौन कौन है? सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति की शाखा के कवि है। आपका अगला क्वेश्चन है, सूरदास कौन सी रचना है? सूरदास की कौन सी रचना है? तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, सूरदास की रचना है वो है सूरसागर। क्या है? सूरसागर। आपका ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सूरदास किस किस भक्ति के कवि है? तो सूरदास जो है वो है आपका कृष्ण भक्ति के कवि है। कौन से भगवान के भक्ति के कवि है? कृष्ण भक्ति के। आपका अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? कौन सी भाषा के ये प्रसिद्ध कवि है? तो ये सूरदास जी है वो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि जो हो वो है सूरदास जी है। कौन है? सूरदास। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस धारा के कवि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कृष्ण श्रेयी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कृष्ण श्रेयी के कवि है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन करते हैं? तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि कृष्ण जो है वो नंद के गोद में बैठकर भोजन करते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नंद के गोद में बैठकर भोजन करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भोर होने की। किसी को सूचना दी जाती है? भोर होने को। आपका अगला क्वेश्चन है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के और आधुनिक काल के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल के है। किस काल के हैं? भक्ति काल के। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि इनमें से जो सतसई रचना है वो सूरदास की नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सतसई। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना सूरदास की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूरसागर। सूरसागर जो है वो सूरदास की रचना है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, सूरदास किस की भूख है? आपका देखिए ऑप्शन दिया गया है, कृष्ण की, जूथन की, प्रेम की, काव्य रचना की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण के, जूथन की, भक्ति के वो भूखे हुए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? उनका जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1475 ईस्वी में इनका जन्म अनुमानित तिथि है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से कवि अष्टछाप का नहीं है? कौन से है? अष्टछाप के नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास जी है, वो अष्टछाप के कवि नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कछु खात कछु धरनी निरावत कवि
निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, कवल कुसुम फूले नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार। आपका अगला क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, साहित्य लहरी जो है वो सूरदास जी की रचना है। किसके रचना है? सूरदास जी के। आपका अगला क्वेश्चन है, सूरदास की रचना की भाषा क्या है? तो सूरदास की रचना के भाषा है आपका आपका भाषा जो है वो है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? वो ब्रज भाषा है सूरदास की रचना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, सूरदास की दीक्षा गुरु कौन? दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास के दीक्षा गुरु के नाम थे आपका ऑप्शन नंबर, आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य। क्या थे सूरदास के गुरु जी के नाम? वल्लभाचार्य। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? मतलब क्वेश्चन किया जा रहा है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुष्टि मार्ग में। क्या हो जाएगा? पुष्टि मार्ग में। आपका अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? क्वेश्चन कह रहा है, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व पहले सूरदास किस भाव के पद गाते थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैन्य। क्या हो जाएगा? दैन्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सागर किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूरदास की। किसकी है? सूरदास की है। सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास की। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेखन नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपूप। अपूप खाद्य पदार्थ का उल्लेखन नहीं किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की कृति है। ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से पूछा जा रहा है सूरदास की कौन सी कृति है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि साहित्य लहरी सूरदास की कृति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर सागर किस भाषा में रचित है? तो सूर सागर जो रचित है वो भाषा पूछ रहा है, वो है आपका ब्रज भाषा में। कौन सा भाषा में है? ब्रज भाषा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सागर के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वात्सल्य रस है। कौन सा रस है? वात्सल्य रस। आपका अगला क्वेश्चन है, कन्या का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोद होता है। क्या होता है? गोद। कन्या का अर्थ होता है आपका गोद। आपका अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूरदास जी के। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? सूरदास के। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो को अभी यहीं पे एंड करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।